नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में फल उत्पादकों की सुविधा के लिए प्रशासन इन दिनों खासा ध्यान दे रहा है। इस कड़ी में श्रीनगर में फल उत्पादकों, किसानों और नियंत्रित वातावरण वाले स्टोर मालिकों के लिए पहले भारत शीत श्रृंखला आयोजन यानी कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से उद्योग मंडल पीएसटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया। हम आपको बता दें कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रशीतन क्षेत्र में प्रगति, विभिन्न उद्योगों पर उनके प्रभाव, लॉजिस्टिक क्षेत्र और जलवायु चुनौतियों से निपटने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करना है। PHDCCI के अध्यक्ष कश्मीर क्षेत्र के विक्की शॉ ने कहा, यह पहली बार है कि हम कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह एक बदलावकारी पहल है। यह फल उत्पादकों, किसानों और नियंत्रित माहौल वाले स्टोर मालिकों और कृषि क्षेत्र, बागवानी से जुड़े सभी लोगों की सुविधा के लिए है। वे सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि अब 5 लाख टन क्षमता के नियंत्रित वातावरण भंडार की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान उपलब्धता 2.5 लाख टन की ही है। उस अंतर को पाटने के लिए सरकार विभिन्न पहल योजना लेकर आई है। इसमें केंद्र की MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना शामिल है। दूसरी ओर घाटी में फल उत्पादकों ने इस पहल का स्वागत किया है। फल उत्पादक मोहम्मद सुल्तान भट्ट ने कहा, नियंत्रित वातावरण भंडार नीति सरकार का एक बड़ा कदम है। इससे किसानों को लंबे समय में सहायता मिलेगी और उन्हें लाभ कमाने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस आयोजन के बारे में क्या कह रहे हैं प्रतिभागी। चेन का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है, इसमें क्या होता है कि जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है, हमारे पास जब अवेलेबिलिटी नहीं थी कोल्ड स्टोरेज की, तो इसको ये मार्केट में ये जब भी प्रोड्यूस करता था इसको ये सेल करना पड़ता था, तो ये इसमें डिस्ट्रेस सेल काफी होती थी। लेकिन जब से हमारे पास कोल्ड स्टोरेज आ गए तो एक फार्मर की इनकम भी बढ़ी है और दूसरा ये है कि वो अपनी विल से, अपनी मर्जी से जब चाहे, जब मार्केट में डिमांड नहीं है या डिमांड है भी, तो उसी टाइम उसके हिसाब से ही अपने जो प्रोड्यूस है मार्केट में सप्लाई करता है। तो उसकी जो इनकम भी उसकी बड़ी है और वो एक डिस्ट्रेस सेल्स भी नहीं करता है ये फार्मर। तो कितना जरूरी है इस तरह के, चाहे वर्कशॉप बोलेंगे, कॉन्क्लेव बोलेंगे, होना चाहिए ताकि अवेयरनेस ज्यादा आ जाए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पिछले 10 साल में 2000 करोड़ टच कर गई है और अगले 3 साल में और ये 3000 करोड़ टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि अभी हमें 3 लाख मेट्रिक टन की और रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत जरूरी है इन कॉन्क्लेव्स की, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, सो दैट हम अपना जो कोल्ड चेन भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए और साथ साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी वो भी उसका भी, और क्लाइमेट का भी साथ साथ ख्याल रखें। हाँ, बिल्कुल सही। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और प्रोड्यूसर सब एक प्लेटफार्म पे आज जमा हुए और इसलिए कि जो हमारी कैपेसिटी है कोल्ड चेन स्टोर्स की और सी स्टोर्स कैपेसिटी करीब 2 लाख टन की है। इसकी ज़रूरत है हमें करीब 10 लाख मेट्रिक टन करने का आने वाले 5 या 10 सालों में। हमारा जो टोटल हॉर्टिकल्चर का जो आउटपुट है करीब 10,000 करोड़ है। इसको दुगना करने आने वाले कुछ सालों में डबल करने के लिए इस एग्री वैल्यू चेन का लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें खासकर सी स्टोर्स का टारगेट भी रखा हुआ है जम्मू कश्मीर ने कि इसको 10,000 से हमने 25,000 करोड़ कैसे करना है, तो इसके लिए इनको लाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कुछ इसके साथ में प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमने अपने बढ़ानी है जम्मू कश्मीर की, जो सिर्फ 2% है, इसको हमने करीब 20% प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ानी है और जो बेसिक प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है इस पूरी वैल्यू चेन में उसको भी हमने बढ़ाना है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम को भी हमने उसमें लाना होगा। हाँ, बिल्कुल, वो इसलिए ज़रूरी है कि जो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में और हार्टिकल्चर क्रॉप में, उस मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए हमने कब और कहाँ पे और कैसे अपने प्रोड्यूस को मार्केट करना है, उसके लिए हमारे पास एक रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए कोल्ड स्टोर्स की। और हमने पिछली बार देखा जब स्लम था मार्केट में, करीब एक बॉक्स ऑफ एप्पल जिसकी प्राइस 500 रुपये से भी कम था मार्केट में, लेकिन कोल्ड स्टोर में रखने के 3-4 महीने बाद उसी एक बॉक्स की कीमत करीब 3,000 रुपये, 6 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई। तो वो सारा फायदा फार्मर को जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी से जो सबसे बड़ा फायदा है वो फार्मर को जाता है और इस प्रोसेस में हम अपने यूटी जम्मू कश्मीर की भी इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ज्यादातर फ्रेश कंज्यूम होता है और अगर उसको हम
आगे लंबे दौर के आगे उसको हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है उसको हम कंट्रोल कंडीशन में रखें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखें। और जो कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कोल्ड स्टोरेज है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, वो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसी संबंध में क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर का बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी उसको मैच हम कर पाएँ, ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो, उनको बढ़िया से बढ़िया अपने प्रोड्यूस का दाम मिल पाए। फार्मर्स जो हमारे ग्रोवर से जो सेब के साथ है, कभी कभार मार्केटिंग की कॉम्प्लेट होती है, कुछ नहीं, उसमें कितना ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कोल्ड चेन? देखिए, जनरली हमने देखने में आया है कि सीजन में जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो अगर कोल्ड चेन की फैसिलिटी है आसपास तो किसान उसको होल्ड कर सकता है कोल्ड चेन के अंदर, उसको 6 महीने बाद निकाल सकता है, तो उसको सही दाम उसके मिल सकते हैं, उसकी इनकम मारी नहीं जाएगी, उसको अच्छा इनकम हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर स्कीम्स है जो कि आप तो हमारी नेशनल लेवल पे 2 स्कीमें चलती हैं। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर की एक स्कीम है, MIDH कहलाती है, उसके अंदर कोल्ड चेन का कंपोनेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग फंड करते हैं, भारत सरकार फंड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद आगे किसानों को या एंटरप्रेन्योर को चयन करके उनको ये उपलब्ध कराती है। देखिए, जिस तरह की जलवायु है जम्मू एंड कश्मीर के वैली में, वो ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त है। तरह तरह के क्रॉप्स की अच्छी मांग है पूरे देश में, बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी और प्लांटिंग मटेरियल और नए किसानों को हम इसमें जोड़ें तो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, उनकी इनकम भी बढ़ सकती है, तो दोनों का फायदा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।